जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जनने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 कुल गाथा हैं, भाषा प्राकृत है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएँ, मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सब लोग गाथा नंबर 30 पढ़ रहे थे, भाव आश्रव के भेद। गाथा थी मिच्छत्ता विरति पमाद जोग गोहा दयोथ विण्या पण 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 दह तिय चदु कमसो भेदा दुपवश्य। इसमें प्रमाद का जो है वर्णन चल रहा था कि जो अच्छे कार्य हैं उसमें उत्साह का नहीं होना, ये प्रमाद है। 5 इंद्रियों के बारे में चर्चा करनी थी, 4 विकथा और 4 कषाय का वर्णन कल किया था। 5 इंद्रिय, विषयों में प्रवृत्ति, जो एक एक इंद्रियां हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, श्रोत इंद्रिय है, 5 इंद्रियां हैं और इनके बहुत सारे विषय होते हैं। ठीक है। स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय हैं उनमें अपनी प्रवृत्ति होना, ये प्रमाद है। क्योंकि जब तक हमारी स्पर्शन इंद्रिय में प्रवृत्ति रहेगी तो हम अपने आत्मा के स्वभाव में नहीं जाएंगे। आत्मा के स्वभाव में नहीं जाएंगे तो विभाव में रहेंगे और विभाव हमारा प्रमाद हो जाता है। स्पर्शन में जैसे कि रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कठोर, नरम, हल्का, भारी, ये 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। किसी को चिकनी वस्तु अच्छी लगती है, किसी को रूखी अच्छी लगती है। ठीक है। किसी को ठंडी, किसी को गर्म, हमें ठंडा पानी नहीं चाहिए, हमको गर्म पानी चाहिए, हम गर्म पानी में नहाएंगे, ठंडे में नहीं नहाएंगे। बोलते हैं हमको ठंडे में चाहिए, गर्म नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति एक एक चीज़ में आसक्त है और उस विषयों में लगा हुआ है और इसकी पूर्ति करने में भी लगा रहता है। किसी को अपना शरीर जो है सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए, स्पर्श चिकना चाहिए। तो ऐसे अनेक प्रकार के अपने विषय होते हैं और उसमें आत्मा का जो उपयोग है लग जाता है, जिसके कारण आत्मा बहिरंग हो जाती है, बाह्य पदार्थों में फंस जाती है, बाह्य वस्तुओं का अवलंबन लेकर के स्पर्शन इंद्रिय में आसक्त हो जाती है। दूसरा है रसना इंद्रिय संबंधी प्रमाद। रसना इंद्रिय में क्या है? खाने पीने का हर समय जो है अपना भाव जाते रहना और तत्संबंधी वस्तुओं को इकट्ठा करना, उसको खाना और उससे फिर उस रस का आनंद लेना, उसमें प्रवृत्त होना। मुनिराज भी भोजन करते हैं, आप भी करते हैं। मुनिराज भोजन जो है रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के नहीं करते हैं, रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर नहीं करते हैं। वो तो सिर्फ अपने जो है अनासक्त पूर्वक आहार ग्रहण करते हैं शरीर की स्थिति के लिए, जिससे साधना निर्विघ्न रूप से हो सके। और जो अन्य लोग होते हैं वो लोग रसना इंद्रिय की पूर्ति करने के लिए कितने प्रकार के उपाय करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना सामान इकट्ठा करते हैं, कितनी मुश्किल से बनाते हैं, फिर उसका आनंद लेते हैं। लोग आजकल जो है घर का भोजन कम खाते हैं, बाहर का भोजन ज़्यादा खाते हैं। ये रसना इंद्रिय की लोलुपता ही तो है, जो रसना इंद्रिय के कारण व्यक्ति घर का भोजन पसंद नहीं आ रहा है। आज फलाने व्यक्ति के यहाँ का, वहाँ का, यहाँ का अच्छे अच्छे जो ब्रांड हैं वहाँ का, उन वस्तुओं को ला कर के खाना। बाहर की वस्तु, एक तो बीमार भी होते हैं, पैसा का भी व्यय होता है और दूसरा प्रमाद होता है। इतनी आसक्ति कि लोग कितने कितने दूर दूर जा कर के वहाँ के रेस्टोरेंट का, होटल का भोजन खा के आते हैं। 100-100, 200, 500 किलोमीटर दूर जाते हैं। बोले आज तो वहाँ का मन हो रहा है, वहाँ घूमेंगे भी, वहाँ का भोजन भी करेंगे, वहाँ का ये भी टेस्ट करेंगे, वहाँ का बहुत सुंदर भोजन है, खाने में कितना सुंदर टेस्ट है। तो कितनी लोलुपता है बताइए। एक तो खा भी लिया, खाने के बाद सालों सालों वर्षों वर्षों याद रखते हैं, भाई कुछ भी कहो वहाँ का भोजन था, बड़ा आनंद आया।
तो रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीव प्रमादी होता है। किसी को मीठा भोजन, किसी को कड़वा भोजन चाहिए, किसी को चरपटा चाहिए, किसी को मिष्ठान चाहिए। अलग अलग प्रकार की आसक्तियां हैं और अलग अलग प्रकार की आसक्ति के व्यंजन हैं, वस्तुएं हैं। घ्राण इंद्री, घ्राण इंद्री जो सुगंध और दुर्गंध इसके विषय होते हैं। तो कितने लोग जो हैं परफ्यूम, इत्र, सेंट आदि का उपयोग करते हैं। ये घ्राण इंद्रिय का विषय, ये प्रमाद है। जब आप अपने में जो है परफ्यूम डालते हो तो उसकी सुगंध लेते रहते हो, उसका आनंद लेते रहते हो, ठीक है ना, और सूंघ सूंघ कर बड़े खुश होते हो। उतने समय हमारा जो उपयोग है वो अपने में नहीं है, उतना जो उपयोग है वो घ्राण इंद्रिय के वशीभूत हो गया और हम प्रमादी हो गए। यदि इस प्रकार से प्रमाद में रहेंगे तो दिन भर हमारा पांचों इंद्रियों में ही लगा रहेगा, फिर अपने लिए समय कम निकालेंगे। इसलिए मुनिराज जो हैं इन सब का त्याग कर देते हैं। 5 इंद्रिय निरोध उनके 28 मूल गुण में होता है। मुनिराजों के 28 मूल गुणों में क्या होता है? 5 इंद्रियों का निरोध होता है। वो 5 इंद्रियों संबंधी जो भी आसक्ति है उसका त्याग कर देते हैं। कुछ भी नहीं, सुगंध आ रही है, आने दो। भोजन में चरपरा हो, मीठा हो, खट्टा हो, जो भी हो, उसको बड़े समता के भाव से ग्रहण करते हैं। ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, उसमें समता भाव रखते हैं। मतलब स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, घ्राण इंद्रिय संबंधी, इन सब में साम भाव रखा करते हैं। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय मतलब आँख का विषय। आँख में से जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हमें वस्तु या कोई व्यक्ति दिखते हैं, उनके प्रति राग का भाव, उनके प्रति द्वेष का भाव, उनके प्रति ममत्व का भाव कुछ भी नहीं आना। आँखों में जो है हमें क्या क्या दिखता है? आँखों के निमित्त से 5 जो कलर हैं, कलर ही तो दिखते हैं, काला, पीला, नीला, सफ़ेद। ये जो कलर हैं, कोई व्यक्ति काला दिखता है, कोई अच्छा गोरा दिखता है, कोई मकान अच्छा दिखता है, रंग कलर पीले, ये क्या दिख रहा हमको? आप बताइए, आपको कलर के अलावा क्या दिख रहा है? पुद्गल का रंग ही दिखाई दे रहा है चक्षु इंद्रिय से। और उन रंगों को देख करके कोई वस्तु बनी है तो वस्तु में क्या है? रंग ही तो है। उसका आकार है, उसमें रंग है। तो उस रंग से हम मोहित होते हैं, उस कलर से हम मोहित होते हैं। तो उस समय भी हमारा जो है आत्म स्वभाव प्रभावित होता है। स्रोत इंद्रिय, स्रोत इंद्रिय में शब्द के विषय, जैसे गाना है, गीत है आदि अनेक प्रकार के शब्द हैं। प्रशंसात्मक, निंदात्मक जो भी शब्द हैं, उन शब्दों में आकर्षित होना। धार्मिक शब्दों से तो आत्मा का उद्धार है। गुरु की वाणी सुन रहे हैं, प्रभु की वाणी सुन रहे हैं, तो उससे तो उद्धार है। लेकिन जो व्यसन में लगाएं, ऐसे ऐसे फिल्मी गाने, अश्लील गाने, वो गाना सुनना, ये सब जो है गा के भी सुनना, दूसरों से भी सुनना, टेप से भी सुनना, मोबाइल से भी सुनना आदि अन्य साधनों से भी, वो ये सब इनको सुन करके आसक्त होते हैं। लोग जॉगिंग करते हैं तो सुनते रहते हैं, दौड़ते हैं तो सुनते रहते हैं, काम करते हैं तो सुनते। आजकल तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और गाने भी सुन रहे हैं। यहाँ कान में गाना भी चल रहा है और पुस्तक में पढ़ाई भी चल रही है। कहते हैं कि बिना सुने हमसे पढ़ा नहीं जाता, हमको याद नहीं होता। तो ये सब क्या है? ये आसक्ति है, ये प्रमाद है। इस प्रकार से 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त होना ये प्रमाद है। जब 5 इंद्रियों में हम आसक्त रहेंगे तब तक हम अच्छे कार्यों में, जो सम्यक कार्य हैं, धार्मिक कार्य हैं या आत्मा के कल्याण के कार्य हैं, हम उसमें फिर जागृत नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम जागृति हमारी 5 इंद्रियों में हो गई। 5 इंद्रियों को सुप्त करो, उनसे सुप्त हो जाओ और अपनी आत्मा को जागृत करो, आत्मा को प्रत्यक्ष करो, तब जाकर के हम जो है अप्रमादी हो पाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा प्रमाद कम करते जाएं, सम्यक दृष्टि थोड़ा सा प्रमाद कम करे, जो अनुवृत्ति बन जाए। अनुवृत्ति बन जाने पर क्या होता है? वो देशवृत्ति बन गया तो बहुत सारी वस्तुओं का प्रमाण बन जाता है। तो उतनी आसक्ति कम होती है, तो वो उतना प्रमादी
जो है और कम हो जाता है। वही देशव्रती जब महाव्रती बन जाता है तो महाव्रती होकर के फिर उसका और ज़्यादा प्रमाद कम हो जाता है। जैसे महाव्रती बन गया तो घर संबंधी विकल्प, परिवार संबंधी विकल्प, खाने पीने का विकल्प, नहाने धोने का विकल्प, कमाने का विकल्प, ये सारा जो प्रमाद था, ये प्रमाद उनका सारा दूर हो गया। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रमाद उनके पास नहीं है, नगण्य थोड़ा सा प्रमाद है। लेकिन वो भी जब अपने ध्यान में जाते हैं तो अप्रमत्त हो जाते हैं। तो अप्रमत्त प्रमत्त, प्रमत्त अप्रमत्त ऐसे होते रहते हैं। लेकिन उनका प्रमाद मिथ्या दृष्टि जैसे नहीं है, सम्यक दृष्टि जैसे नहीं है, देशवृत्ति जैसे नहीं है, बहुत कम है। इस बात को ध्यान रखना है। हम इसी प्रकार से थोड़े थोड़े से नियमों में बनते जाएं और संकल्प लेते जाएं नियमों का, तो हम भी जो हैं प्रमाद को दूर करते जाएंगे। पहले गुण स्थान से लेकर के जो है 6वें गुण स्थान तक प्रमाद पाया जाता है। लेकिन प्रमादों की उसमें जो है अलग अलग उसकी कैटेगरी बना लेना। मिथ्यात्व के साथ जो विपरीत सिद्धांत है, अनंतमंदी कषाय है, तत्संबंधी प्रमाद दुख का कारण है, वो संसार का कारण है, बहुत ही ज़्यादा प्रमाद भाव कहलाता है। उसमें तो सम्यक धर्म है ही नहीं है ना, तो कितनी तीव्र क्रोध हुआ, कितना तीव्र मान हुआ, झुकने को तैयार नहीं है कि हम इस धर्म को स्वीकार कर लें। ये प्रमाद महाभयानक है उनका। फिर सम्यक दृष्टि जब हो जाता है तो उसको सधान हो जाता है। सधान होने के कारण उसका उतना प्रमाद नहीं है जितना प्रमाद मिथ्या दृष्टि का है। देशवृत्ति का और कम, महावृत्ति का और कम, और महावृत्ति अप्रमत्त हो जाते हैं तो प्रमाद समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है गाथा में कषाय दिया है, कोहादवो। कोहाद मतलब क्रोध आदि कषाय। यद्यपि अपन प्रमाद में कषाय पड़ी है, लेकिन वहाँ पर स्थूल कषाय, यहाँ जो अलग से दिया है वो सूक्ष्म कषाय। देखो कषाय में क्या लिखा है, जो आत्मा को दुख दे अथवा वेदनी कर्म के उदय से होने वाले क्रोध आदि रूप कलुषता को कषाय कहते हैं। इसको कषाय कहते हैं। जो आत्मा को दुख देता है और वेदनी कर्म के उदय से होने वाले क्रोधादि रूप कलुषता को कषाय कहते हैं। देखो मोहनी कर्म का उदय तो है ही है, लेकिन जो वेदन कराए, दुख का वेदन कराए, जो पीड़ा का वेदन कराए, जो आकुलता व्याकुलता का वेदन कराए, ऐसा वेदिनी कर्म का भी सपोर्ट है इसमें। मोहिनी कर्म का तो अपना एक कर्म है, लेकिन वेदन कौन करने देगा? वेदन तो वेदिनी कर्म ही के निमित्त से होता है। कषाय, कषाय में 2 शब्द हैं, आप डायरी में नोट कर लीजिए। 2 शब्द हैं, कष और आय। कष और आय। कष मतलब संसार, आय मतलब लाभ। जहाँ संसार का लाभ होता है, जिन परिणामों से संसार का लाभ होता है, संसार का लाभ मतलब, संसार मतलब चतुर्गति, 4 गतियाँ, जिससे 4 गतियाँ मिलती हैं वो कषाय है। किन लोगों को 4 गतियाँ चाहिए है? कितने लोगों को 4 गतियाँ चाहिए है कि मैं मनुष्य में, त्रियंच में, नरक में, देव में, इसी में ही घूमता रहूं, इसी में ही भ्रमण करता रहूं? उसका नाम ही है कषाय, कष आय, संसार का जिससे आय हो, लाभ हो, फायदा हो, हमें प्रॉफिट हो, वो कषाय है। और जब ये कषाय आपको चतुर्गति देगी तो 4 गति में सुख तो नहीं है। कोई बोले सुख है तो सुख तो नहीं है, दुख ही दुख है। जिसे सुख कहते हो भगवान उनको दुख ही कहते हैं। जिसे तुम सुख मान रहे हो वो भी दुख है, क्योंकि आकुलता कभी सुख नहीं हो सकता है, एक वो दुख का ही रूप है। जैसे आप अनुकूलताओं में सुखी हो जाते हो, प्रतिकूलताओं में दुखी हो जाते हो, तो प्रतिकूल तो दुख है ही है, लेकिन जो अनुकूलताएं जो हैं वो अनुकूलताएं भी जो है आकुलता देती है, इसलिए वो भी दुख ही है। आपको कोई विषय वस्तु आपकी अच्छी मिल गई
और उससे आप प्रसन्न हो रहे हो, तो वो प्रसन्नता भी जो जिसके आप अधीन प्रसन्न हो रहे हो, उसे भी आचार्य भगवान आकुलता ही कह रहे हैं, क्योंकि उसको भोगने में भी तो आकुलता चाहिए कि नहीं चाहिए। आकुल परिणाम होंगे कि नहीं होंगे, तो होंगे। तो वो कषाय, इसलिए कषाय सदा दुख का ही कारण है, कषाय सुख का कारण नहीं हो सकता है। ऐसा गुण स्थानों में भी आपको समझ के रखना है। ऐसा कभी मत कहना कि इस कषाय के उदय से ये गुण स्थान हो रहा है। कषाय के उदय से गुण स्थान नहीं होता है, कषाय के अभाव से गुण स्थान होता है। जैसे कि सुंदरन कषाय के उदय से जो है मुनिराज 7वें गुण स्थान में होते हैं, ऐसा नहीं कहना अनंतमंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इन कषायों के अभाव से 6वां 7वां आदि गुण स्थान होता है। तो कषाय के अभाव से गुण स्थान होते हैं। चौथे गुण स्थान में तो अनंतमंदी कषाय के अभाव से चौथा गुण स्थान, मिथ्यात्व के अभाव से, क्योंकि कषाय यदि जो है हमें कषाय के उदय से हमारे गुण स्थान बनने लग जाएं ऊपर के, जहाँ हमको बढ़ना है, तो फिर तो ये कषाय को जैसे संयम व्रत आदि ये सब माने जाएंगे, पर नहीं, वो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ जाएगा, हमारा संयम का पुरुषार्थ, हमारा जो है अप्रमत्त का पुरुषार्थ, वो कहाँ जाएगा। इसलिए कषाय के उदय से गुणस्थान या मुनिराज महाव्रत आदि नहीं मानना, कि कषाय तो कषाय है, वो बंध का कारण है। जो भी कषाय उदय में चल रही है वो नियम से बंध ही करेगी। जो बंध करेगी उस कषाय से संयम कैसे प्रकट हो सकता, कदापि नहीं हो सकता है। तो कषाय 4 प्रकार की, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय, ये सूक्ष्म हैं। ये यहाँ पर सूक्ष्म कषाय समझना कि क्रोध भी चल रहा है, लेकिन अंदर से बाहर से व्यक्ति बहुत शांत दिखाई दे रहा है, अंदर से बहुत मान है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत झुका हुआ है। व्यक्ति बहुत विनम्र है, झुका हुआ है, लेकिन अंदर से मान है, वो उस मान को बता नहीं पा रहा है। मायाचारी सामने आपके बहुत मीठा बना हुआ है, लेकिन अंदर से मायाचारी है। लोभ के परिणाम आपसे बहुत अच्छी बातें कर रहा है, वो स्वार्थ भरी हुई बातें हो सकती है, अंदर से लोभ है, इसलिए आपसे अच्छे से मिलना उठना बैठना चर्चा हो रही है। तो ये क्रोध मान माया लोभ जो हैं, यहाँ पर सूक्ष्म कषायों को लेना है, जो किसी को दिख नहीं सकती हैं, पर अंतरंग में वो कषायें चलती हैं, उनसे भी आश्रय होता है। तो यहाँ कषाय संबंधी और प्रमाद संबंधी आज अपन ने चर्चा की। कल योग संबंधी जो है चर्चा करेंगे, योग को भी समझेंगे और इसके बाद आगे की गाथा को भी देखेंगे। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। जय, सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेन्द्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।